हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, बांग्लादेश पाकिस्तान पर हुआ भारत का मूड ऑफ, दाग दी दो प्रलय मजाइल, पलट दिया गेम। तो सारा भारत ने जो खेल है वो पलट दिया। बांग्लादेश और मतलब जो पाकिस्तान के ऊपर मूड ऑफ भारत का हुआ, तो दाग दी दो प्रलय मजाइल। मतलब ये अब क्या हुआ किया ये है, भाई? कोई क्या हुआ सारा है कुछ सर? जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। एक बटन दबा और दो दो प्रलय काल बनकर टूटी। भारत की साल्वो तकनीक ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया। रूस का S-400 हो या अमेरिका का पैट्रियट, भारत के इस नए डांसिंग ब्रह्मास्त्र के आगे सब खिलौने साबित हुए। मतलब वो इसको नहीं रोक बांग्लादेश सकते। सीमा पर मतलब चीन रोक की नहीं चालबाजी सकते, का कुछ भी परमानेंट है, इलाज, हाँ। सिलीगुड़ी प्रलय कॉरिडोर है, की हाँ। सुरक्षा अब प्रलय के हवाले। मात्र 300 सेकंड में जंग का रुख पलट देगा ये ब्रह्मास्त्र। 300 भारत ने सेकंड छिपा में? कर रखी थी वो टेक्नोलॉजी, अब दुनिया हो रही हैरान। तारीख 31 दिसंबर 2025, साल का आखिरी दिन। पूरी दुनिया अपनी घड़ियों में टाइमर लगाकर नए साल का इंतजार कर रही थी। लोग पार्टियों की तैयारी कर रहे थे, आतिशबाजी का सामान जमा कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत के पूर्वी तट पर, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर, भारतीय रक्षा वैज्ञानिक एक अलग अब्दुल ही कलाम किस्म की वाले से, आतिशबाजी हाँ। की तैयारी में जुटे थे। ये आतिशबाजी आसमान को रोशन करने के लिए नहीं थी, बल्कि दुश्मनों के मंसूबों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेलने के लिए थी। सुबह के ठीक 10:30 पर जब सूरज सर पर चढ़ रहा था, एक भीषण गर्जना ने पूरे बंगाल की खाड़ी को हिलाकर रख दिया। ये आवाज किसी बादलों की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये भारत के उस क्रोध की आवाज थी जिसे हमने सालों से पाल कर रखा था। एक विशालकाय ट्रक के ऊपर लगे लॉन्च पैड से एक मिसाइल हवा को चीरती हुई निकली। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट इस पहली चमक को पकड़ ही रहे थे। अभी उनकी मशीनों में लाल बत्तियां जलनी शुरू ही हुई थीं कि ठीक 20 सेकंड के भीतर उसी जगह से, उसी ट्रक से दूसरी मिसाइल भी काल बनकर आसमान में एक दौड़ ऊपर पड़ी। नीचे यानी दो इसे मिसाइलें। कहते हैं साल्वो लॉन्च। दुनिया की मिलिट्री डिक्शनरी साल्वो में लॉन्च, इसे हाँ। मौत का डबल डोज कहा जाता है। न एटम बम की जरूरत, न सेना को बॉर्डर पार करने की टेंशन। अब घर बैठे रिमोट से दुश्मन की नसें दबाने का दौर शुरू। 2025 का सबसे खौफनाक अंत और 2026 की सबसे ढाकड़ शुरुआत दुनिया ने मान लिया। एशिया का असली बॉस कौन? भारत ने आज तक मिसाइलें तो बहुत छोड़ी, टेस्ट तो बहुत किए, लेकिन 31 दिसंबर 2025 को जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भारत का ऐलान था कि अब हम पुरानी लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, अब हम एक एक करके वार नहीं करेंगे। अब वार होगा तो ऐसा होगा कि दुश्मन को संभलने का, सोचने का, यहां तक कि अपनी आखिरी प्रार्थना करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। इस एक टेस्ट ने न सिर्फ पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि चीन की उस रॉकेट फोर्स के भी पसीने छुड़ा दिए हैं, रॉकेट जिस पर फोर्स। शी जिनपिंग को बहुत चीन ने गुमान बनाई थी ना। था। आखिर ऐसा क्या खास है इस प्रलय में, और क्यों इसे फायर करने के बाद दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता? चाहे वो ढाका के पास छिपे चीनी एजेंट हों या लाहौर के पार बैठे साजिश करता, प्रलय की रेंज में सब नंगे हो चुके हैं। हम आपको बताएंगे इस महाविनाशक हथियार की एक एक नस की कहानी, इसकी स्पीड, इसकी मार और इसका वो खौफ जो अब बॉर्डर पार लोगों को सोने नहीं दे रहा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत तूफानी होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। साल्वो का मतलब दुश्मन के सिस्टम का ब्रेन हेमरेज। सबसे पहले तो आप इस साल्वो शब्द को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आने वाले युद्धों में आप ये शब्द बार बार सुनने वाले हैं। आसान सड़क छाप भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आपकी गली में लड़ाई हो गई। अगर आप सामने वाले को एक थप्पड़ मारते हैं तो हो सकता है वो उसे रोक ले या झुक कर बच जाए, लेकिन अगर आप उसे बिना रुके एक के बाद एक दनादन 4 थप्पड़ रसीद कर दें तो क्या होगा? उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि हाथ कहाँ से आ रहे हैं और गाल कहाँ जा रहे हाँ, हैं। डर जाएगा। बस साल्वो लॉन्च बिल्कुल इकट्ठे यही मिसाइल तकनीक जाएंगे, है। हाँ। दुश्मन देश, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, इकट्ठे अपनी इतने सुरक्षा मिसाइल के लिए लगेंगे कि एयर हिल डिफेंस जाएगा, सिस्टम हाँ। लगाते किसको हैं। रोकें? जैसे चीन ने S-400 लगा रखा है या अपने खुद के HQ-9 सिस्टम लगा रखे हैं। ये सिस्टम क्या करते हैं? इनका रडार आसमान में आने वाली मिसाइल को देखता है, उसका पीछा करता है और फिर उसे मारने के लिए अपनी मिसाइल छोड़ता है। लेकिन हर सिस्टम की एक लिमिट होती है, वो एक बार में 2, 4 या 6 निशानों को ही देख सकता है। भारत ने इसी कमजोरी को पकड़ा।
जब हम साल्वो फायर करते हैं, यानी एक ही टारगेट पर एक साथ 2, 4 या 6 प्रलय मिसाइलें दागते हैं, तो दुश्मन का रडार कंफ्यूज हो जाता है। उसका कंप्यूटर ये तय ही नहीं कर पाता कि किस मिसाइल को पहले रोके। इस तकनीकी कंफ्यूजन को मिलिट्री वाले सिस्टम सैचुरेशन कहते हैं। और इसी हड़बड़ाहट में अगर दुश्मन एक मिसाइल को रोक भी ले, तो दूसरी और तीसरी मिसाइल उसके सिर पर जाकर फटती है। 31 दिसंबर को भारत ने यही करके दिखाया। हमने साबित कर दिया कि हमारे पास दुश्मन के रडार को हृदय गति रुकने तक ले जाने की क्षमता है। स्पीड का गणित, चाय ठंडी होने से पहले खेल खत्म। अब जरा थोड़ा वाकई गणित 4 लगाते मिनट के हैं। अंदर और ये गणित ही वो असली डर है वाकई। जो रावलपिंडी और बीजिंग में कंपी 4 पैदा मिनट कर के रहा अंदर है। अंदर पहुंच प्रलय जाएगा भाई। एक सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है। इसका इंजन स्टार्ट होने में वक्त नहीं लगाता। बटन दबा और बूम, इसकी रफ्तार हाइपरसोनिक रेंज के करीब है। मोटे तौर पर माने तो ये करीब 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग सकती है। अब जरा देखा ना? नक्शा खोलिए और दूरियां नापिए। भारत के बॉर्डर से पाकिस्तान के अहम शहर या मिलिट्री बेस जैसे बहावलपुर या मुरीद के मुश्किल से 150 से 200 किलोमीटर दूर हैं। 200 किलोमीटर की दूरी तय तो एक करने में मिनट इस में मिसाइल जाएगी, को कितना पहुंच वक्त जाएगी। लगेगा? एक बमुश्किल मिनट। 100 से 120 सेकंड, यानी 2 सिर्फ मिनट। 1.5 से 2 हाँ। मिनट। सोचिए, उधर दुश्मन के रडार पर बीप बजी, ऑपरेटर ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा, हेडफोन ठीक किया, अपने कमांडर को फोन मिलाया और जाके- और बूम, इससे पहले कि कमांडर फोन उठाता, प्रलय ने उनका हेडक्वार्टर उड़ा दिया। 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती, जितने में भारत अब पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों को मलबे में बदल सकता है। इसी के साथ तो वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, एक बहुत फास्ट चीज है ये, बहुत ही ज्यादा ये फास्ट बहुत चीज है। खतरनाक है। मतलब एक और सेकंड ऊपर में 2 नीचे किलोमीटर भाई। मतलब मिसाइल टेस्ट किए हैं। मतलब आज तक ये इंडिया ने इस तरह किए नहीं थे जो इंडिया ने पहली दफा ऐसे मतलब किए हैं। कुछ सेकंड बाद एक और वहां से मिसाइल निकला। जी, कुछ सेकंड पहले एक निकला, फिर कुछ सेकंड में ऊपर दूसरा। नीचे 2 ऊपर प्रलय नीचे 2 मिसाइलों के मिसाइल टेस्ट जो हुए हैं। एक टाइम पे बांग्लादेश और पाकिस्तान को निपट लेंगे। और चाइना चीन भी आया भी, तो उसको चाइना भी। चीन की रॉकेट फोर्स की भी मारी जाएगी। मतलब अगर देखो डिफेंस सिस्टम एक को रोक पाएगा ना, अभी एक को रोक पाएगा, 2 आकर लगे होंगे। मतलब इतनी क्या ये इनकी बात वही आसान भाषा में, मतलब अभी हम एक को रोक ही रहे होंगे कि 2 और लग जाएंगे आगे। सही बात है भाई, ऐसा ये- सिस्टम होगा। बस भाई ये भारत चीज ही ऐसी बना रहा है जो मतलब एक बार बंदे क्या इंडिया अच्छे के पास से- नो डाउट हाँ। मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत बेस्ट किस्म बहुत की है, बेस्ट इसमें है। कोई शक नहीं है। इंडिया के मिसाइल टेक्नोलॉजी बेस्ट किस्म की मिसाइल बेस्ट किस्म की है। टेक्नोलॉजी सही बात है। सीधी सी बात और है। रॉकेट फोर्स हो कुछ भी हो, भारत ने ऐसा मारना है बाकी वो चाहे हेडफोन सेट करेगा, बूम उधर और हेडक्वार्टर पे लगी होगी सिंपल सी मिसाइल। बात है, सही मतलब बात है। बहुत फास्ट चीज है ना, बहुत ज्यादा फास्ट मतलब आप अंदाजा लगाओ भाई, ये तो बहुत इजी हो गया भारत 2 के लिए मिनट ना। में पाकिस्तान पहुंच किसी जाएगी। भी जगह को हिट 2 करना, मिनट में। बांग्लादेश में भी सेकंडों में पहुंच जाएगी। सेकंडों में पहुंचेगी वाकई। तो आपका गाइस इस सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। अपना गाइस बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।